मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं, और उसमें भी जो प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने इस प्रश्न को देखा, इसकी पॉपुलैरिटी जाना मतलब पॉपुलैरिटी को पहचाना और समझा, तो मुझे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर तो निश्चित तौर पर ज़्यादा लोगों को अच्छे से और सही देना चाहिए था। बट ज़्यादा सही देने वाले यहाँ पर हैं नहीं, परसेंटेज फिर से यहाँ पर गलत देने वालों का बढ़ा है, और बहुत कम, केवल 18% लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर को प्रेफर किया है। इसलिए निश्चित तौर पे मैं इतने कॉमन प्रश्न और इतने जो कि प्रचलित प्रश्न को लेकर के अगर आपके मन में भ्रम है, डाउट है, तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज है। 40% को प्रेफर करने वाले 40% लोग हैं, 35% को प्रेफर करने वाले 30% लोग हैं, 12% लोगों ने 50% को सेट कर दिया है, केवल 18% लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हम प्रोवाइड करें। आपने नोटिस किया, प्रश्न को पढ़िए। आप सब अक्सर किसी से भी मिलेंगे तो कहेगा कि अगर आप उनसे थोड़ा सा डिस्कस करिए कि हम क्या इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ें, तो वही अक्सर आपको ये बताने वाले लोग मिलेंगे कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जरूर पढ़ लेना। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और हर परीक्षा में लगभग टच होता है। हमने प्रश्न को पढ़ा कि 1600 रुपये थे 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको 144 दिया गया था। हमसे दर परसेंटेज पूछा गया कि इसकी प्रतिशत की दर क्या थी, मतलब दर परसेंटेज क्या था। आप इस बात को जान लीजिए कि 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। अगर इंटरेस्ट की बात करो आप लोग, थोड़ा सा अगले पेज पर चल के हम समझाते हैं। एसआई और सीआई 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, और ब्याज जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं वो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रेंट ऑफ द मनी, रेंट ऑफ मनी होता है। जब हम कोई भी धन का निवेश करते हैं, ध्यान से कुछ बातें 2 मिनट समझ लीजिए। किसी एक निर्धारित दर परसेंट पर एनम से, ये आपका धन है, धन मतलब मूलधन है, और ये ब्याज की दर है, और एक निर्धारित समय अगर मान लीजिए होता है, टाइम पीरियड, तो हमको एक एक्स्ट्रा मनी प्राप्त होती है जो कि हमारा उस पैसे पर मिलने वाला या देने वाला किराया है। मतलब आप दोनों उसको नाम यहाँ पर दे सकते हैं, दोनों के लिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 अलग अलग मोड ऑफ कैलकुलेशन है, एक साधारण ब्याज का है और एक चक्रवृद्धि ब्याज का है। दोनों के बारे में कुछ बातें फिक्स कर लीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे वर्क करते हैं। कोई भी निवेश होगा तो साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। कौन? साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। मतलब जो पहले साल साधारण ब्याज रहेगा, वही दूसरे, वही तीसरे, वही चौथे, वही लगातार कंटिन्यूड रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। प्रतिवर्ष क्या होता है, बढ़ता रहता है, मतलब अपडेट होता रहता है। जैसे कि यह अपडेट पर बेस्ड होता है। हम साधारण ब्याज में मानते हैं कि अगर एक दर परसेंट हमने निहित कर दी, फिक्स कर दी 10%, अब वही 10% हर साल लगा रहेगा और उसी प्रिंसिपल पर लगा रहेगा। मतलब अगर आप 800 रुपये का ब्याज इस साल पाएंगे तो अगले साल भी 800, अगले साल भी 800, और ऐसे मतलब 10 साल तक अगर आप काम करेंगे तो 10 साल में आप 800 गुणे 10 इतना ब्याज प्राप्त कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आप जितना पैसा निवेश करते हैं उस पर पहले कन्वर्जन पीरियड, जिसको आप कह सकते हैं पर एनम की बात अगर किया है, तो पहले साल उसी दर पर उतने प्रिंसिपल का उपयोग करके ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरे साल उस प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी मान करके, और अब की बार जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो नए प्रिंसिपल पर किया जाएगा, अर्थात वृद्धि पर वृद्धि लगेगा। अर्थात इसको हम सतत वृद्धि भी कहते हैं, कंटिन्यूड चेंज कहते हैं, कंटिन्यूड इंक्रीज कहते हैं, कई तरह से इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। तो मतलब अपडेटेड पर यहाँ पर चीज़ें बनकर आती, तो इसलिए इसको हम चक्रवृद्धि या सतत वृद्धि पर बेस्ड हम लोग या कंटिन्यूड इंक्रीज पर बेस्ड कहते हैं। इसमें एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो पहले साल की बात है, पहले वर्ष, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, क्योंकि पहले साल तो कोई अपडेट हुआ ही नहीं था। दूसरे साल से प्रिंसिपल अपडेट होता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर ऐसे कुछ समझें कि मान लीजिए मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, आप हमसे कुछ पैसे मांगने आइए कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास भी मान लो नहीं है, तो मैंने किसी से उधार लिया कुछ पैसे और मैंने उसको कमिट किया कि भाई मैं आपको इतने दर परसेंट से आपको ब्याज दूंगा। मैंने उससे कह दिया कि हमारे ब्याज का कैलकुलेशन आप साधारण के हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। सेम पैसे आपको ला करके मैंने एट द टाइम आपको दे दिया और आपसे कहा कि मैं इतने पैसे को इसी दर से, जो मैंने दर वहाँ पे उसको कमिट किया था, उसी दर से मैं आपसे ब्याज लूँगा क्योंकि मैंने किसी से मांगा है। लेकिन उनसे मैंने कहा कि हम ब्याज का जो कैलकुलेशन करेंगे वो चक्रवृद्धि के हिसाब से करेंगे। 1 साल होता तो कोई फ़र्क नहीं था, सेम पैसा मुझे मिलता, मुझे रिटर्न करना होता। 2 साल की क्योंकि बात है,
इसलिए मुझे अब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इन कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 2 साल में अपडेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मनी प्राप्त करूँगा, उस एक्स्ट्रा मनी को रख करके अपने पास बचे कमिटमेंट को मैं पूरा कर दूंगा, तो वही हमारे लिए बेनिफिट भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को डन किया जाता है। कुछ बातें जान लीजिए कि अगर हमारा मूलधन P है, ब्याज की दर R% पर एनम है और समय मान लीजिए हमने कहा कि n है, समय n है, तो जो बेसिक फार्मूले काम करते हैं साधारण ब्याज के वो क्या होते हैं, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई, समय को अगर आपने n बोला है तो n लिखिए, n अपान 100, ये रूल होता है साधारण का। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो P 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n माइनस 1 होता है। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें डिफरेंस मान लीजिए करना है, डिफरेंस साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो डिफरेंस में हम अगर CI माइनस SI कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CI कितना है, P 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, ये है CI। इसमें से हम माइनस किसको कर दें बताइए, P इंटू R इंटू n डिवाइड बाई 100, दिस इज द CI माइनस SI, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर इसी को हम फार 2 ईयर कर दें, फार 3 ईयर कर दें, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। यह जो प्रक्रिया है, अगर हम इसको कह दें फार 2 ईयर मतलब 2 साल की बात करें, तो आपने देखा कि 2 ईयर CI माइनस SI कितना बनेगा बताओ। एक फार्मूले का कैलकुलेशन, प्लानिंग भी आप अच्छी तरह से सीख लें। फार्मूला कितना था, P 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n की जगह पर 2 रखिए, माइनस 1, और माइनस क्या होगा, P इंटू R इंटू n मतलब 2, क्योंकि 2 साल की बात है, अपान 100 होगा। अब अगर आप यहाँ से सोचो तो हम कुछ चीज़ें कॉमन कर सकते हैं, जैसे कि P, और यहाँ से अगर आप केवल P बाहर कर लो, मैंने बाहर कर लिया, अब आप इस P को भी और इस P से कॉमन कर चुके, तो आपके पास केवल इतना बचा। इसमें भी देखो यह A प्लस बी के होल वर्ग पे काम करता है, तो रूल क्या होता है प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यह R स्क्वायर अपान 10,000 हो जाएगा, प्लस 2R अपान 100 हो जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, माइनस 1 कर दीजिए, इसमें से भी यह सेट हो जाएगा क्योंकि P कॉमन कर चुके हैं, तो माइनस 2R अपान 100 हुआ। अब अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल और कैलकुलेट हो जा रही हैं, ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। नाउ द CI माइनस SI फार 2 ईयर, जब भी 2 साल की बात होगी तो आप लगाओ PR स्क्वायर अपान 10,000, ये हो गया PR स्क्वायर अपान। जब भी कभी आपको 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात आएगी तो दिस फार्मूला विल वर्क हियर। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर हमको दर पता रहता है तो हम दर का भी उपयोग करते हैं बिना किसी फार्मूले को लगाए। हम कंटिन्यूड इंक्रीज अप्लाई कर लेते हैं, उसका उपयोग करके हम प्रश्न का हल कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रश्न है हमारे पास, उसका नेचर क्या है। क्वेश्चन यह है कि 2 साल में हमें प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपये, साथ साथ हमें 2 साल की बात किया है और डिफरेंस दिया है CI माइनस SI के रूप में, जो कि 1600 दिया। अगर हम केवल फार्मूले से चलें तो CI माइनस SI का फार्मूला है PR स्क्वायर अपान 10,000 बराबर, अगर मैं 1600 लिखता हूँ, P की जगह आप 1600 नहीं 100 कितना है, दिस इज नॉट 1600, दैट इज द प्रिंसिपल, 144 इज द डिफरेंस, 144 अंतर है, तो मैं यहाँ भी 144 ही करूँगा। हम प्रिंसिपल को ही अंतर लिख रहे थे, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे 1600 गुणे R स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000 बराबर 144। देखिए जो कट रही चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएगी, 16 9 144 होता है, उधर जाएगा तो R स्क्वायर कितना होगा, 9/100, 9/100 सॉरी 9 गुणे 100 नॉट बटे 100, तो 9 गुणे 100 हो गया, अर्थात R इज इक्वल टू, अगर R को कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो R बराबर 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो 30% ब्याज की दर आएगी, जो कि यहाँ पर 18% लोगों ने सेलेक्ट किया है सही उत्तर के रूप में। मैंने इस प्रश्न को एकदम ट्रेडिशनल किया है, जो हम लोगों को अक्सर फार्मूले के रूप में बताया जाता है। हम इस प्रश्न को और भी प्रक्रियाओं से लेकर चल सकते हैं, जैसे हम टेबल का उपयोग कर सकते हैं। टेबल एक पैटर्न है जिसके माध्यम से इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न हमको दिखते हैं तो हम उसके लिए टेबल का भी उपयोग कर सकते हैं, बाई टेबल। ध्यान से देखिएगा, हमें जानते हैं कि अगर हम किसी भी वैल्यू को लें कैलकुलेशंस के लिए, जैसे आपके पास अगर कोई एक मूलधन है, सपोज करो 1600 रुपये, एक ब्याज की दर हमको नहीं पता और हम जानते हैं कि R% होती है, मान लो हमने यहाँ पर R% ले लिया,
समय अगर हम लोगों को कहा गया 2 साल की बात है, तो आपको पता है कि हम यहाँ अगर SI रखें और यहाँ अगर CI रखें, यहाँ हम फर्स्ट ईयर रखें, यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर रखें और यहाँ पर हम सेकेंड ईयर रखें, तो इसका एक तरीका है। देखिए, साधारण ब्याज तो एज इट इज निकल जाता है कि 1600, अगर हम R% की बात करें तो R/100 होगा, और हम इसके साथ 1600 को अगर अप्लाई करते हैं तो 2 शून्य खत्म हो गया तो 16R। अच्छा, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, मैंने इस चीज़ को लिखा था, तो हम इसको लिखें 16R, इसको लिखें 16R। पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है, ये देखिए 16R ही रहेगा। अब आप नोटिस करिए, तो यहाँ पर यह इतना ही रहेगा, जब सेकेंड ईयर जाएगा तो ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब 16R तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस पर फिर से R/100 लगाया जाएगा। तो 16R बटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, 16R गुणे R/100 करिएगा तो यह हो जाएगा आपका एक तरह से कि 16/100 R²। अब आप देखो अंतर, ये अंतर इससे खत्म, यह इससे खत्म, केवल 16/100 R² है जो कि 144 है। 16 9 144 होता है, R² बराबर 900, अर्थात R बराबर 30। दर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस प्रक्रिया को फॉलो करने में, बाकी मूलधन निकालना हो, ब्याज अंतर निकालना हो, तो इट विल बी द बेस्ट मेथड, और इसको थोड़ा सीखेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। बाकी मैं किसी एक प्रश्न को बेसिक लेकर सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा भी, आगे के किसी पोल में मैं ऐसे प्रश्न रखूंगा और इम्पॉर्टेंट के वे में मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। तो मेरी तरफ से आज के पोल वेरिफिकेशन का यह प्रश्न आपको बड़ा अथेंटिक और इम्पॉर्टेंट लगा होगा। सारी प्रोसेस को आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। पूरे वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, अपनी राय सुझाव जरूर दिया करें, जिससे कि आप किस प्रकार से इस पर वर्किंग कर रहे थे, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, पोल वेरिफिकेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन की पोल एक्टिविटी से जुड़े भी रहें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर अच्छा लगा करें तो वीडियो को जो है लाइक भी किया करें, और साथ साथ अपने फीडबैक और सुझाव जरूर दिया करें। तो आज का पोल वेरिफिकेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।